गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं राकेश कुमार आज फिर से आया हूँ आपके साथ अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके बोर्ड पे जो आगे आइसोमेट्रिक दिख रहा है, आज हम लोग इस आइसोमेट्रिक को सॉल्व करेंगे और इस आइसोमेट्रिक को देखते हुए अपने ऑर्थोग्राफिक को कन्वर्ट करेंगे। तो अभी तक आप देखते आ रहे हैं कि हम जो आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट कर रहे हैं वो ऑर्थोग्राफिक हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। किसमें? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो ठीक आज भी जो हम ऑर्थोग्राफिक अपना कन्वर्ट करेंगे वो ऑर्थोग्राफिक हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही होगा। लेकिन कुछ क्लास में मैं आपको फर्स्ट एंगल भी बताऊंगा, क्योंकि बनाना हमें थर्ड एंगल में है और फर्स्ट एंगल के बारे में हमें जानकारी भी रखना है ना। तो चलिए हम इस आइसोमेट्रिक को देखते हैं, सॉल्व करते हैं अपने ऑर्थोग्राफिक को जो कि थर्ड एंगल में बनेगा। तो इस आइसोमेट्रिक के आधार पर मैंने यहाँ पे ब्लॉक भी बना रखा है पहले से, जो कि ब्लॉक आप देख पा रहे होंगे कि ये साइड व्यू के लिए है, ये फ्रंट व्यू के लिए है एंड ये टॉप व्यू के लिए है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है पहले से, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा साइड है एंड ये हमारा टॉप है। क्लियर है? तो डायमेंशन की अब हम बात करेंगे तो डायमेंशन देखेंगे कि डायमेंशन जो भी है हमारा इसमें क्लियर रूप से दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसे देख ले रहा हूँ। आपका टोटल लेंथ जो है क्या है? 75 mm, विड्थ आपका 63 mm, ये दूरी आपका जो दिया गया 25 एंड ये 25। क्लियर है? हाइट इसका आप देख पा रहे हैं कि टोटल हाइट जो है आपका वो क्या है? 50 mm का। ये आपका 12 एंड ये 12। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो, सबसे पहले हमें आइसोमेट्रिक समझने की जरूरत है कि हम आइसोमेट्रिक को देखकर समझ पा रहे हैं या नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन जो आप देख रहे हैं जो कि इंक्लाइन के रूप में दिख रहा है, जो कि ये लाइन का आगे की आप यहाँ का पॉइंट का डायमेंशन आप देखें तो 12 mm है एंड लास्ट कॉर्नर का जो आपका हाइट है वो आपका हाइट क्या है? 50 mm। यानी कि ये जो लाइन लिया हुआ है ये लाइन हम सेट स्क्वायर के माध्यम से हम सेट करके नहीं ले सकते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सेट स्क्वायर से जब भी एक लाइन के पैरेलल दूसरा लाइन जाता है तो डिस्टेंस भी समान फॉलो करता है ना। लेकिन यहाँ पर आप डिस्टेंस देख रहे हैं कि ये 12 mm एंड ये 50 mm। तो क्या सेट स्क्वायर सेट करके 30 डिग्री के एंगल पर जो लाइन खींचते थे, ये लाइन, वो लाइन क्या हम इस लाइन को हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। जैसा कि आप सेट स्क्वायर के आधार पर किसे खींच सकते थे, ये इस पॉइंट पे 12 तो ये भी 12, तो आप एक दूसरे के पैरेलल ही सेट स्क्वायर से ले सकते हैं। अब बात करें इस पॉइंट की, तो आप यहाँ का डायमेंशन आप देख पा रहे हैं कि इसका जो डायमेंशन जो है 16 mm है। दोनों साइड का जो दूरी है यानी कि ये बीच का जो भाग है ये क्या है? 25 mm। तो 25 mm बीच के लेने के बाद आपका इस साइड भी 19 mm छोड़ा गया है, इस साइड भी 19 mm छोड़ा गया है, यानी कि एग्जैक्ट बीच में ये 25 mm का यूज किया गया है। और ये लाइन जो है आपका, ये लाइन क्या किया गया है? इसी लाइन के पैरेलल लिया गया है ना। और ये लाइन हमारा सेट स्क्वायर से यूज किया गया है। ठीक उसी प्रकार ऊपर का पोर्शन आप देख रहे हैं कि ऊपर से जो 12 mm नीचे इस पॉइंट को दिखाया गया है, ये 22 है एंड ये 22 है। ये जो आपका स्लॉट जो अंदर घुसा हुआ वो स्लॉट का दूरी क्या है? 12 mm। समझ पा रहे हैं? तो ये पॉइंट का दूरी आपको निकालना है, तो ये पॉइंट का दूरी कैसे निकलेगा? तो मैं इसका आइसोमेट्रिक भी आपको बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन आज हम लोग ऑर्थोग्राफिक सॉल्व कर रहे हैं पहले, ताकि आइसोमेट्रिक को देख के आज मैं ऑर्थोग्राफिक तो बता ही रहा हूँ। अगर आप कोशिश करें तो आप खुद से घर में भी बनाने का कोशिश कर सकते हैं इस आइसोमेट्रिक को देखते हुए। तो ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा क्या किया गया? 12 mm नीचे आने के बाद, 12 mm नीचे आने के बाद एक लाइन खींच दिया गया है और इस लाइन को तब तक रखा गया है जब तक ये पैरेलल, यानी कि पैरेलल एक दूसरे के कौन है? तो ये लाइन के पैरेलल आपका ये लाइन है, उसी के पैरेलल ये लाइन है, उसी के पैरेलल ये है एंड ये है। ये सारे लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल लिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप आइसोमेट्रिक को भी समझ पा रहे हैं कि आइसोमेट्रिक बनाया किस ढंग से गया है, कौन सा लाइन हमारा सेट स्क्वायर से यूज होना है एंड कौन सा लाइन हमारा जो की है पॉइंट टू पॉइंट चलना है। तो हम बात करते हैं ऑर्थोग्राफिक की तरफ। तो ऑर्थोग्राफिक को हमें बनाने के लिए फोकस करना होगा अपने आइसोमेट्रिक पे। तो आइसोमेट्रिक का जो हमारा पोर्शन ये देख रहे हैं कि ये फ्रंट का पोर्शन है, तो फ्रंट के लिए फोकस करें। तो फ्रंट व्यू से आप जब देख रहे हैं तो
तो आपका ये क्या टोटल लेंथ एंड टोटल हाइट, यानी कि कहने का मतलब कि एक ये पोर्शन दिखा, ये भी पोर्शन, ये पोर्शन और ये आपका ट्रायंगल शेप का पोर्शन दिखा। तो यही जो पोर्शन हमारा दिख पा रहा है उस पोर्शन को हमें क्या करना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का अर्थात फ्रंट व्यू में दर्शाना है, क्योंकि ये फ्रंट की ओर से दिखने वाला भाग है। ठीक है, तो फ्रंट की ओर दर्शाने के लिए हमें करना क्या है, तो आप देख रहे हैं कि टोटल लेंथ एंड टोटल हाइट का हमें ब्लॉक चाहिए, जो कि ब्लॉक मैंने यहाँ पे पहले से ड्रॉ कर रखा है टोटल लेंथ का एंड टोटल हाइट का। लेंथ हमारा कितना था 75, ये हमारा 75, हाइट हमारा टोटल कितना 50 एंड ये हमारा 50। ठीक है, तो हम चलते हैं फ्रंट की ओर। फ्रंट की ओर चलने से, फोकस करने से आप देख पा रहे हैं कि ये आपका लेफ्ट कॉर्नर एंड ये आपका राइट कॉर्नर, समझ पा रहे हैं, ये लेफ्ट कॉर्नर एंड ये राइट कॉर्नर। लेफ्ट कॉर्नर अगर देखा जाए तो ये हमारा लेफ्ट, ये राइट पॉइंट अगर देखा जाए तो ये हमारा राइट, यानी कि जो काम हम इस पॉइंट से देख रहे हैं, जो पोर्शन इस पॉइंट से हम फॉलो करेंगे वो पोर्शन हमारा इस पॉइंट पे आएगा, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से इसका ऊंचाई क्या दिख रहा है 12 mm, कितना 12 mm। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ से 12 mm पॉइंट करेंगे, यानी पॉइंट करने के बाद आप चाहे तो HP पेंसिल का अगर इसके बाद यूज करेंगे तो आप इसे 12 mm पॉइंट कर सकते हैं। 12 mm पॉइंट आने के बाद ये लाइन जो है हमारा बिल्कुल 50 mm के हाइट पर जाकर टच किया गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये पोर्शन आपका पीछे इसलिए यहाँ पे खाली आपको दिख रहा है, अगर ना खाली होता तो ये आपका लाइन कंप्लीट एग्जैक्ट जाके 50 mm में टच किया है। तो हमारा 50 mm कौन सा है, ये पॉइंट है, यानी कि ये 12 mm के पॉइंट को हम सिंगल सेट स्क्वायर से इस पॉइंट पर लाकर टच करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, नीचे लेफ्ट साइड की ओर से हम देख रहे हैं तो यहाँ से 25, ये 25 एंड ये 25, तो ही हमारा 75 होगा। तो हम भी यहाँ पे 25 पॉइंट करेंगे। स्लाइड को भी मैं कर दे रहा हूँ ऐसे कंप्लीट। ये 25 हमारा, तो 25 पर से एक लाइन जाएगा एंड ये 25, तो ये 25 पर से भी एक लाइन जाएगा। यानी कि ये पॉइंट हमारा कैसे निकला है कि जो भी लाइन मैंने यहाँ 12 mm के हाइट से 50 mm के हाइट में टच किया, यानी कि ये लाइन नीचे वाले में हम 25 mm पॉइंट किया और लाइन को वर्टिकली खड़ा किया। ये खड़ा होने पर जहां पर इस लाइन पे जाके हमारा टच कर गया वो हमारा पॉइंट वहीं पर ये दोनों निकल रहा है। क्लियर है, तो 1 2 3 पोर्शन जो हमारा फ्रंट की ओर से दिख रहा था वो पोर्शन हमारे यहाँ पर निकल आया है। अब हमारा क्या है, अब ये ट्रायंगल शेप का पोर्शन को दिखाना है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे कि ये पॉइंट या ये पॉइंट दोनों हमारा सेम है फ्रंट की ओर से देखने पर। तो यहां से इसका जो दूरी दिया गया है वो दूरी क्या दिया गया है 12 mm, यानी कि ये जो डिस्टेंस आपको दिखाया गया है ये डिस्टेंस कितने का है 12 mm का। तो हम भी क्या करेंगे, इसी लाइन पर 12 mm पॉइंट करेंगे। देख पा रहे हैं नीचे वाली लाइन में ना करके इस लाइन पे किया है ताकि ये डायमेंशन भी इसी लाइन को फॉलो करते हुए 12 mm दिया गया है। तो यहाँ से हमने 12 mm पॉइंट किया। 12 mm पॉइंट करने के बाद इसका हाइट क्या दिया गया है, तो आप हाइट देख रहे हैं 16 mm। तो 16 mm हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमारा क्या होगा 16 mm का, कितना 16 mm। अब ये लाइन क्या किया गया है कि ये जो हमने पैरेलल लाइन दिया था, आपको बताया मैंने पहले कि एक लाइन, दूसरा लाइन, ये भी तीसरा लाइन एंड ये दोनों लाइन एंड ये सारे एक दूसरे के पैरेलल है, जो कि 12 और 50 mm के आधार पे जो लाइन खींचा गया इसी के पैरेलल सारा खींचा गया है ना। तो ये पॉइंट से आप देख पा रहे हैं कि ये पैरेलल जब इसके पैरेलल है तो ये भी लाइन इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, यानी ये दिखेगा नहीं, है ना। तो ऊपर वाला पॉइंट क्या किया गया है, जो भी इस लाइन में जाके टच किया गया, यानी कि इस प्रकार से आप जो भी जहां पर लाइन जाकर इस लाइन पे टच करेगा, देख पा रहे हो आप कि ये जो लाइन किया गया था इसी लाइन पे 16 mm के हाइट पर से ये इसमें टच करवाया गया। जहां पर ये टच किया गया वहीं से ये मुड़ गया। तो हमारा फ्रंट की ओर से दिखने का भाग सिर्फ एक ट्रायंगल से दिख रहा था, जो कि ये आपका भाग यहाँ पर दिख रहा है ना। तो इसके अलावा आपका कोई भी पोर्शन फ्रंट की ओर से नहीं देख पा रहा है, तो उसके अलावा जो भी लाइन है हमारा
लाइन को मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ ताकि आपको भी क्वेश्चन क्लियर रूप से दिख सकते हैं। तो फ्रंट की ओर से देखने पर आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर हमने ड्रॉप किया है डायमेंशन के आधार पर लाइन को फॉलो करते हुए, सेम वही पोर्शन आपको यहाँ पर दिख पा रहा है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 एंड ये चौथा भाग, ये चौथा भाग। तो अभी तक हमने किया क्या, जो दिखा उसे दिखाया। अब हमें हिडन लाइन का यूज करना है। तो हिडन लाइन हमारा हो क्या रहा है, कौन सा पोर्शन का हिडन पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे कि फ्रंट की ओर से जब हम इसे देख रहे हैं तो ये जो 12 mm नीचे आने के बाद एक स्लॉट अंदर गया हुआ है, वो स्लॉट हमारा नहीं दिख पा रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, इसी पॉइंट से 12 mm नीचे पॉइंट करेंगे, कितना 12 mm, और ये स्लॉट को हम ले जाएंगे जहां पर ये जो लाइन किया हुआ था उस लाइन में टच किया है वहीं तक छोड़ेंगे, यानी कि ये जो स्लॉट है हमारा बिल्कुल इस पॉइंट तक आकर टच होगा। तो हिडन लाइन भी हमारा यहीं पे पड़ेगा। ये आप देख पा रहे हैं, हिडन लाइन हमने दिया है, यानी कि इस पोर्शन में जो हमारा ये स्लॉट छिप रहा है उसी स्लॉट को हमने दर्शाया है कैसे, ऊपर के बिंदु से नीचे 12 mm आया, यहाँ से 12 mm नीचे, एंड ये जो फ्लैट जो गया हुआ है वो फ्लैट कब तक गया है, जहां तक हमारा इंक्लाइन में ये टच न किया हो, यानी कि ये जो लाइन था उसमें टच न किया हो। तो हमने भी वही किया कि जहां तक हिडन मेरा किया, जहां पर इस लाइन में टच किया है। तो फ्रंट की ओर से आप देख पा रहे हैं कि सेम यही पोर्शन आपको दिख रहा है फ्रंट के भाग में, और जो हिडन आपका दिख रहा है वो हिडन आपका यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं साइड की ओर। साइड की ओर जाने का मतलब है कि अब हमें फोकस करना होगा साइड की ओर से, कि इस ऑब्जेक्ट में अगर साइड की ओर से देखा जाए तो क्या दिख रहा है। तो साइड की ओर से सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टोटल ब्रेथ को एंड टोटल हाइट को। तो ब्रेथ हमारा क्या है 63, ये आप देख रहे हैं 63। हाइट आपका टोटल 50 ही, क्योंकि आपको पता होगा कि फ्रंट का हाइट एंड साइड का हाइट दोनों का सेम ही होता है ना। तो अब हमें करना क्या है, नीचे के पॉइंट से 12 mm का एक हाइट लेना है दोनों साइड से। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका हाइट था कितने का था, 12 mm का। तो इसी हाइट को आप फॉलो करेंगे इसमें, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे पूरे 63 mm की दूरी पे। देख पा रहे हैं ना कि ये पॉइंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और एक ही साइज में एक ही दूरी में ड्रॉ किया गया है। अब इसके बाद क्या दिख रहा है हमारा पोर्शन, ये भाग दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है ना। तो ये पोर्शन का दूरी, ये जो हाइट जो उठा है, ये दूरी मैं कैसे निकालूंगा। तो इसके लिए हमें फ्रंट की ओर से देखना होगा कि फ्रंट की ओर से देखने के लिए हमें ये पॉइंट निकालना कैसे है। तो आप फ्रंट की ओर से देख पा रहे हैं, तो आपका यही पॉइंट जो है साइड की ओर से अभी हमको दिख रहा है, ये पॉइंट जो हमारा फ्रंट से दिख रहा था, यही पॉइंट अब हमारा साइड से भी दिख रहा है। तो क्या ये दोनों पॉइंट को हम मान सकते हैं वही दोनों पॉइंट है। तो ये पॉइंट से हम क्या करेंगे, ये पॉइंट से एक लाइन हम फॉलो करेंगे इस पॉइंट तक, ठीक है, जो कि ये पॉइंट से आएगा, और दूसरा ये पॉइंट से लाइन आएगा वो हमारा इस पॉइंट तक। अब पॉइंट तो हमने निकाल लिया कि एक दूरी जो हमारा साइड से देख रहा है ये कॉर्नर, दूसरा ये कॉर्नर, ये तो हमने फ्रंट की ओर से फॉलो करते हुए निकाल लिया यहाँ पर। लेकिन अब इसका दूरी क्या दिया हुआ है 12 mm। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन हमारा कितना का होगा 12 mm का, ठीक है, और इस लाइन को इस प्रकार हम मिला देंगे। तो आप देख रहे हैं कि साइड से जब हम देख रहे हैं तो ये 12 mm के हाइट के बाद ये हमारा दिखेगा, जो कि ये दीवार आपका, उसके बाद आपका ये दीवार भी दिखेगा, जो कि आपका ये बीच का है। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों स्लॉट के बीच का ये दीवार दिखेगा इस हाइट के बाद से, वो दीवार आपका ये है, एंड ऊपर का जो ये आपका दिखेगा वो आपका ये है, यानी कि ये आपका
टोटल इस पे करते हैं। अब हम यहाँ तक का तो फोकस कर लिए हैं। अब ये दूरी हमारा क्या है 22, कितना दूरी है 22। तो यहाँ से हम भी क्या करेंगे 22 mm पॉइंट करेंगे, इस ओर से भी 22 mm पॉइंट करेंगे, ठीक है। 22 mm दोनों साइड से पॉइंट करने के बाद बीच का जो हमारा भाग वो 19 mm बचेगा, तो ये हमारा 63 होगा, है ना। तो 22 हमने पॉइंट किया, 22 पॉइंट करने के बाद ये स्लॉट आप देख रहे हैं कितने mm नीचे आया हुआ है 12 mm। तो 12 mm नीचे आप यहाँ से या तो लाइन ड्रॉ कर ले, या तो आप देख रहे होंगे कि ये 12 mm आपका पॉइंट दिखाया गया है ना। तो आप इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे, इस पॉइंट से भी एक लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे, और वो लाइन का दूरी हमारा क्या होगा 12 mm। ठीक है। क्लियर है। अब हमें करना क्या है कि 12 mm जो ये हमारा दूरी था, ये पॉइंट को फॉलो करके मैंने ये पॉइंट निकाला था, एंड ये पॉइंट से ये पॉइंट चला था, है ना। तो अब हमारा जो दूरी होगा वो दूरी 12 mm इसी पॉइंट के बराबर में होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं कि 12 mm हाइट ऊपर से नीचे आने के बाद, 12 mm हाइट ऊपर से नीचे आने के बाद ये जो लाइन है, ये लाइन मेरे इसी लाइन के बराबर में है, यानी कि ये एक दूसरे के पैरेलल होगा। अब ये पोर्शन का काम करना है हमें, तो इस पोर्शन के लिए हमें चाहिए क्या, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका दूरी था कितना 16 mm हाइट का, तो 16 mm हाइट का जो ये दूरी था आपका, वो दूरी आपका यही दूरी दिख रहा है 16 mm, है ना। हाँ, तो देख लेते हैं कि ये जो था हमारा क्या था 16 mm। तो ये पोर्शन जो आप 16 mm का देख पा रहे हैं, यही कॉर्नर आपको फ्रंट व्यू की ओर से भी दिख पा रहा था, है ना। जो कॉर्नर हमारा फ्रंट व्यू से दिख रहा था, वही कॉर्नर हमारा साइड व्यू से भी दिख रहा है। तो फ्रंट व्यू का जो हमारा 16 mm का पॉइंट था, तो हम चाहे तो ये दोनों पॉइंट से पॉइंट फॉलो कर ले, ताकि हमारा जो दूरी एग्जैक्ट आसानी पूर्वक निकल आए। तो हम करेंगे क्या, ये पॉइंट से सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन, ठीक है। अब इस लाइन को हमें बीचों बीच लाना है 25 mm, बीचों बीच 25 mm, जो कि आप देख पा रहे हैं ये दूरी जो आपका क्या दिया हुआ है 25 mm। तो लाने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों साइड से 90 mm छोड़ेंगे, तो इस साइड से भी 90 mm पॉइंट कर लें, एंड इस साइड से भी 90 mm पॉइंट कर लेंगे। तो दोनों साइड से 90 mm छोड़ने के बाद ये हमारा पॉइंट एग्जैक्ट बीचों बीच में 25 mm निकल आएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट जो हमने यहाँ से निकाला, अब इसके बाद ये जो हाइट होगा वो हाइट क्या था 16 mm का। तो 16 mm का हाइट भी आप लाइन यहाँ से सबसे पहले ड्रॉ कर लें, इस पॉइंट से भी, और आप इस लाइन को भी 16 mm माप सकते हैं, या तो ये 16 mm के पॉइंट से आप यहाँ पर भी इसे आप ले सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जो भी आपका जो था फ्रंट की ओर से देखने पर ये हाइट 16 mm का, तो ये हाइट हमारा कितना का आ गया 16 mm का, ये दूरी 25 mm, ये दूरी आपका क्या आ गया 25 mm, है ना। ऊपर वाला जो है हमारा भाग वो 19 mm बच रहा है, इसलिए 25 से ये छोटा होगा, जो कि 25 से ये छोटा था। अब ये ऊपर का स्लॉट का जो ये दूरी है, ये एक्स्ट्रा लाइन ये मैं डाल दे रहा हूँ, क्योंकि साइड से देखने पर जो आपका भाग दिख रहा है वो ठीक इसी शेप से दिख रहा है। चलिए फिर से फोकस करते हैं साइड पे। तो साइड से आपको देखने पर आपका पहला जो भाग दिख रहा है वो क्या है, ये पोर्शन जो कि ये है। दूसरा जो दिख रहा है 25 mm की दूरी में 16 mm के हाइट में, तो ये आप देख पा रहे हैं 25 का दूरी और 16 mm का हाइट। दूसरा पोर्शन आपका ये हो गया। बाकी जो आपका साइड का जो ये भाग था, ये साइड का भाग टोटल दिखेगा 12 mm के हाइट से 50 mm के हाइट तक, जो कि 12 mm के हाइट से 50 mm के हाइट तक ये टोटल भाग आपका ये दिखेगा। अब इधर की बात करें हम, तो यहां तक तो हमें जो दिखना था वो हमने दिखाया। कैसे?
ये जो दूरी आप देख रहे हैं 12 mm के हाइट से जो पहला पॉइंट तक गया, तो 12 mm के हाइट से पहला पॉइंट तक का लाइन हमारा ये हुआ। इस पॉइंट के बाद जो हमारा ये भाग कुछ तो दिख रहा होगा, है ना, तो वही लाइन हमने यहाँ पर ये दर्शाया। एंड इस लाइन के बाद ये जो स्लॉप हमारा दिख रहा वो स्लॉप हमने यहाँ दर्शाया। ठीक है, तो देख रहे हैं कि जो हमारा स्लॉट दिखा वही हमने यहाँ पे दिखा पाया, लेकिन ये क्या स्लॉट हमारा वहीं तक था? नहीं, ये स्लॉट हमारा पूरा नीचे बॉटम तक गया हुआ है, यानी कि वो आर पार है। तो आर पार होने के कारण आप गौर करेंगे कि आपका जो साइड से देखने पर ये जो ऑब्जेक्ट का जो लाइन आप देखिए कि आपका यहीं तक दिख पा रहा है, यानी कि इसके ऊपर का ही भाग आपको यहाँ तक दिख पा रहा है ना। इसके नीचे का पोर्शन आप नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि ये जो लाइन आपको दिख पा रहा है ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ये लाइन आप इस आगे के पोर्शन के कारण आप नहीं देख पा रहे। जो नहीं दिखता उसके लिए क्या करते हैं? हिडन लाइन। तो इसी पॉइंट से हमें करना क्या है? हिडन लाइन बिल्कुल नीचे तक देना है। तो इस प्रकार से अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये हिडन लाइन मैंने किसके लिए दिया है। ये पॉइंट से जो हमारा स्लॉट जो छिपना स्टार्ट हो गया था, जो साइड की ओर से जब हम फोकस कर रहे थे, तो ये पॉइंट से जो स्लॉट हमारा छिपना स्टार्ट हो गया था, तो वही स्लॉट के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है? हिडन लाइन को दर्शाया है। तो आप देख रहे हैं कि साइड व्यू भी आपका बनकर कंप्लीट हो गया है। जो पोर्शन हमारा दिखा साइड व्यू में, जिस डायमेंशन के अलग उस डायमेंशन पे मैंने दिखाया। मैं यहाँ पे डायमेंशन भी आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारा 22, ये भी 22, ये जो हाइट था आपका ये था आपका 12 mm, ये हाइट हमने दिखा दिया यहाँ पे 16 का, ये दूरी हमारा 25 एंड ये हाइट आपका क्या है? 12 mm। तो आपको क्लियर हो पा रहा होगा, ये भी दूरी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये आपका दूरी आपका 12 mm का, यानी कि अब साइड व्यू भी हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं टॉप व्यू की ओर। तो टॉप व्यू को देखने के लिए हमें फोकस करना होगा टॉप की ओर से, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को जब हम टॉप से देखेंगे तो हमारा दिखेगा क्या? ये विड्थ, ये लेंथ। लेंथ हमारा है कितना? 75, ये 75, विड्थ कितना? 63, ये 63। ठीक है, तो टॉप की बात करेंगे हम, टॉप को बनाएंगे। टॉप हमारा बनेगा कहाँ? फ्रंट के ऊपर वाले भाग पे। तो टॉप के लिए सबसे पहले हम चलते हैं इस पोर्शन से, क्योंकि ये 22, ये 22, तो 22, 22 हम पॉइंट कर लेंगे, ये 22 एंड इस साइड से ये 22। ठीक है, दोनों साइड से हमने 22 पॉइंट कर दिया है। 22 पॉइंट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा 25, 25, 25 था, है ना। तो 25 जो हमारा ये पॉइंट था, इस 25 को हम यहाँ पर देंगे। ये 25 था, ये 25 को यहाँ पर देंगे। और इससे जो हमारा दूरी किया हुआ था वो क्या था? 12 mm था, यानी कि यहाँ से जो हमारा एक लाइन ड्रॉ होगा, ये लाइन हमारा कितने mm का होगा? 12 mm का, यानी कि ये दूरी हमारा कितने का? 12 mm का। और इसे हम इस प्रकार से ठीक है, तो 12 mm का दूरी आप देख पा रहे हैं। तो टॉप से आप जब देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो आपको लेंथ की पोर्शन पे, यानी कि 75 mm की दूरी पर, ये 75 mm की दूरी पे आपको दिख क्या पा रहा है? ये आपका 25, क्योंकि ये भी 25 ही होगा, ये 25, तो ये भी दूरी हमारा 25 होगा, एंड ये 25, तो ये भी दूरी 25 होगा ऊपर से देखने पे। तो हमने भी क्या किया है? 25 का हमने 3 पॉइंट किया, और दोनों बीच का 25 से हमें जो दूरी दिख पा रहा है ऊपर की ओर से, वो दूरी क्या है? 12 mm। तो वही 12 mm हमने यहाँ दोनों से पॉइंट करके ये लाइन मिला दिया, जो कि ये लाइन दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करना है? तो अब हमारा पोर्शन, ये पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है आपका, ये दूरी आपको नहीं पता ये दूरी कितने दूरी का है। तो वही पोर्शन का आप दूरी आप देख पा रहे हैं कि फ्रंट पे दिख रहा होगा, ये पॉइंट से यहाँ तक, है ना। तो हम इस पॉइंट को फॉलो करेंगे यहाँ ऊपर की ओर, एंड ये पॉइंट को करेंगे। ठीक, अब 2 पॉइंट तो हमने निर्धारित कर दिया, लेकिन अब ये इसका दूरी क्या है? तो आप देख रहे हैं कि
mm इस ओर से, दोनों साइड से हम क्या करेंगे 90 mm, यानी इस पॉइंट से भी 90 mm हम छोड़ेंगे और इस साइड से भी 90 mm गैप देंगे। दोनों साइड से 90 mm गैप देने के बाद आपका जो ये पॉइंट निकल आ रहा है, इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन में आप टच करवाएंगे ऐसे, ये पॉइंट से, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार ये एक दूसरे के पैरेलल दिया हुआ था, ठीक उसी प्रकार ये भी एक दूसरे के गैप हमारा पैरेलल नहीं है। तो ये जो दूरी हमारा क्या निकला है, ये दूरी हमारा था 25 का, एंड ये जो दूरी था वो मेरा दूरी फ्रंट से फॉलो करके लिया गया। क्योंकि आप टॉप से जब आप देख पाओगे तो ये दूरी आपको नहीं दिख पाएगा कि ये कितने दूरी पर गया हुआ है। ये हमारा ऑटोमेटिक ये पॉइंट निकल आता है जब ये हम 16 mm हाइट लेने के बाद ये इंक्लाइन पे जब हम अपने सेट स्क्वायर से चलते हैं तो ये दूरी हमारा ऑटोमेटिक निकल आता है। इस कारण से फ्रंट की ओर से फोकस हमने किया तो ये हमारा दूरी निकल आया है। तो ऊपर से देखने पर जो आपका भाग दिखा वो स्लॉट के लिए ये लाइन भी हमें हटाना है ना। अब जो आपका दूरी दिखा वो ऊपर का ये पोर्शन में दिखा, एंड उसके बाद हमें करना क्या था, ये जो 22 हमने दोनों साइड से पॉइंट किया, 22 पॉइंट करने के बाद ये लाइन जो हमारा आएगा किस पोर्शन तक, तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्लॉट किया था एविडेंट है ना। क्योंकि आप ये भी दूरी तो आप नहीं देख पा रहे कि ये दूरी कितना है, तो इस दूरी को हम कहां से निकालेंगे, फ्रंट की ओर से। ऊपर से 12 mm आने के बाद ये जो हमने हिडन शो किया था, जहां तक ये हमारा हिडन टच किया है वो दूरी भी हमारा उसी पॉइंट तक आएगा, ठीक है। यानी कि ये दूरी के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं इस पॉइंट को फॉलो करते हुए। अब इस लाइन में हमें दूरी क्या निकालना है, तो आप देखे थे कि यहां से 22 एंड ये पॉइंट से भी 22 है ना। तो 22 का जो दूरी था वो 22 का दूरी हमारा इस पॉइंट से ऐसे निकलेगा। देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने एक लाइन खींचा था इस पॉइंट को फॉलो करते हुए, ताकि इसका दूरी हम निर्धारित कर सके कि ये कितने दूरी का है। वो दूरी के लिए हमने यहाँ से फॉलो किया और ये पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया। अब इस लाइन का दूरी क्या था, तो वो दूरी हमने कैसे निकाला, इस साइड से 22 एंड इस साइड से 22, बीच का जो हमारा गैप होगा वही हमारा उसका एग्जैक्ट दूरी निकल आएगा। तो टॉप से आप देख रहे हो बच्चों कि टॉप से जो भी आप देख पा रहे हैं वो यही पोर्शन आपका दिख पा रहा है टॉप से। फिर से देखिए आप, ये 25, ये आपका 25, ये 25 यानी ये गैप का, ये भी 25, ये 25, ये भी 25, ठीक है। अब उसके बाद टॉप से क्या दिख रहा है, ये 22, ये 22, इस ओर से 22, ये 22, क्लियर है। ये तो आपका टोटल ही दिखेगा जो 75 था, जो कि 75 के अनुसार ये आपका टोटल दिखेगा। ये दूरी था आपका 25, ये दूरी आपका 25, ये दूरी हमारा जो था ऑटोमेटिक निकला था इस पोर्शन से, वो मैंने निकाला यहाँ पर। और ये जो छत था आपका, वो छत आपका ये दिख रहा है। यानी कि टॉप से देखने पर ये जो लाइन होगा हमारा ये कंप्लीट होगा। और देखा जाए तो ऊपर से जो देखने पर हमारा जो शेप दिख रहा था वो बिल्कुल यहाँ पर निकल आया है। एंड बात करेंगे हिडन की, तो टॉप से हमारा कोई भी वैसा पोर्शन नहीं है जो कि हिडन लाइन के रूप में दिखाया जा सके, क्योंकि ऊपर से जो भी हम देख रहे हैं सारे जो फिगर है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हिडन हम तभी देते हैं जब कोई भाग छिपता है। तो यहाँ पर आपको तीनों व्यू कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट का भी मैं यहाँ पे कुछ एडिशन मेंशन कर दे रहा हूँ, ये 25, ये दूरी 25, ये दूरी 25। आप देख पा रहे हैं ये 25 तो ये भी 25, ये 25 तो ये 25 एंड ये 25 तो ये भी 25, क्लियर है। तो अब जाके हमारा तीनों व्यू यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुका है। आप भी इस ड्राइंग को देखें
और आइसोमेट्रिक को भी बनाने का कोशिश करें। आज मैंने आपको ऑर्थोग्राफिक बताया है ताकि आपके साथ आइसोमेट्रिक भी ये फिगर बना रहे और इसे देख के आप आइसोमेट्रिक भी बनाने की कोशिश करें एंड ऑर्थोग्राफिक को भी कन्वर्ट करें। तो आज मैं यही तक आपको क्लास दूंगा, नेक्स्ट टाइम मिलूंगा नेक्स्ट ड्राइंग के साथ। धन्यवाद।